हेलो डियर फ्रेंड्स, सीबीए प्रोग्राम क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या करा, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के सामाजिक एवं आर्थिक आधार का विश्लेषण कीजिए। तो देखिए आपका दोनों के बीच समानता और अंतर निम्नानुसार है। यहाँ से आप कीजिएगा। देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच तुलना के बारे में। देखिए महावीर और बुद्ध समकालीन थे और बौद्ध और जैन धर्म के बीच बहुत समानता थी। दोनों के बीच हड़ताली समानता का कारण कुछ विद्वानों ने इस बात का विरोध किया है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म के मूल में है, यह जैन धर्म केवल बौद्ध धर्म की एक शाखा है। बेवर ने देखिए कहा है, सब अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कहा गया है। ये देखिए आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये नीचे मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि दोनों के बीच समानता का अंतर क्या था। देखिए ए समानता, दोनों के पास आर्य सांस्कृतिक पृष्ठभूमि थी और वह तपस्वी आदर्शों और उपनिषेधों के दर्शनों से प्रेरित थे। खासकर सांख्य योग के ईश्वर की उपेक्षा। यह एक नास्तिक रवैया, निराशावाद या दृढ़ विश्वास है कि मानव जीवन दुख से भरा है। आत्मा और कर्म, मतलब कर्म या विलय और आत्मा और पदार्थ के बीच एक प्रकार का द्वैतवेद का सिद्धांत हिंदू सांख्य दर्शन जैन धर्म के लिए आम और बौद्ध धर्म। इस प्रकार दोनों के दर्शन का स्रोत समान था, हालांकि दोनों ने इसमें कुछ बदलाव किए हैं। दोनों ही अपनी उम्र को बौद्धिक, आध्यात्मिक और सामाजिक ताकतों का उत्पाद थे और इसलिए दोनों प्रचलित ब्रह्मवादी धर्म के खिलाफ विद्रोह के रूप में हुए थे। फ्रेंड्स ये देखिए कर लीजिएगा, बिल्कुल पॉइंट में आपका आंसर है। पॉइंट ऑफ पाए देखिए तीसरा पॉइंट में, दोनों पूर्वी भारत में उभरे जिसने उस समय तक पूर्व आर्य सांस्कृतिक कुछ विशेषताओं को सफलतापूर्वक बरकरार रखा था। ये आंशिक रूप से उनके मूल स्थान और प्रचार का कारण बताता था। और चौथा आपका, दोनों को क्षत्रिय जाति के सदस्यों द्वारा शुरू किया गया था और दोनों ने सामाजिक रूप से निच वैश्यों से अपील की जिन्हें उनकी बढ़ती आर्थिक शक्ति के अनुरूप सामाजिक दर्जा नहीं दिया गया था, और सुदास जो निश्चित रूप से उत्पीड़ित थे। पांचवा आपका कहा गया, दोनों महावीर और बौद्ध धर्म के संस्थापक कर्मठ क्षत्रिय प्रधान थे और समकालीन शासकीय वर्ग विभिन्न क्षेत्रीय शासकों और आर्थिक के लिए समर्थन प्राप्त करने में सक्षम थे। छठा आपका, हालांकि दोनों ने जाति व्यवस्था पर हमला नहीं किया, लेकिन वो इसके विरोधी थे और इसलिए समाज के निचले तबके से बड़े धर्मांतरित हुए थे। देखिए और सातवां आपका पॉइंट है, दोनों ने कर्मकांड और ब्राह्मणवाद की त्याग का विरोध किया और ब्राह्मण का वर्चस्व की चुनौती दी। दोनों को मानना था कि खासकर विरोध किया ब्राह्मण को वर्चस्व। आठवां तो दोनों को मानना था कि किसी व्यक्ति का निवारण या मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु का अनंत श्रृंखला से उद्धार। तो आठवां ये हो गया पॉइंट। नौवां देखिए क्या था, दोनों ने वेदों की प्रामाणिकता को अचूक अधिकार के रूप में नकार दिया। ये बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट है फ्रेंड्स, आप कीजिएगा। आपके लिए बिल्कुल सटीक आंसर में ला रहा हूँ, जैसे कि आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है, जितना है उतना ही लिख सकते हैं। बिल्कुल पॉइंट में छोटा छोटा आंसर है और पॉइंट बाय पॉइंट भी आपको दिया गया है। देखिए 12 पॉइंट में ये 13 पॉइंट आपका है, ये पॉइंट नंबर 14 का है, ये देखिए पॉइंट नंबर 15 आपका है, ठीक है। और देखिए भेद खा में क्या कर रहा है, यज्ञ जैन और बौद्ध धर्म एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते थे, फिर भी दोनों के बीच कुछ अंतर और निम्नानुसार थे। तो क्या थे ये देखिए, पॉइंट एक में क्या था, बौद्ध धर्म की तुलना में जैन धर्म का अधिक प्राचीन धर्म है। जैन परंपराओं के अनुसार इसमें 24 तीर्थयात्र थे और महावीर उनमें से अंतिम थे, इसलिए जबकि महावीर के पहले से मौजूद धर्म का सुधारक माना जाता था, लेकिन बौद्ध को एक नए जन्मदाता माना जाता रहा। दूसरा, आत्मा की जैन अवधारणा बौद्ध धर्म से भिन्न है। जैन धर्म मानता है कि प्रकृति में सब कुछ, यहाँ तक कि पत्थर और पानी की भी आत्मा होती है। बौद्ध धर्म ऐसा नहीं मानता। तीसरा है, जैन धर्म की तुलना में अहिंसा की अवधारणा बौद्ध धर्म में अलग है, जबकि जैन धर्म में इस पर बहुत जोर दिया गया है। बौद्ध धर्म विदेशों में अपनी व्याख्या में उदार बना रहा था और यहाँ तक कि जानवरों को मांस खाने की अनुमति दी। यहाँ यह लोगों की आवश्यकता या पारंपरिक आहार था। फिर भी जैन धर्म की तुलना में अहिंसा की बौद्ध अवधारणा अधिक पुष्टि है। तो देखिए पढ़ लीजिएगा, पॉइंट नंबर 4 ये आपका हो गया, ये पॉइंट नंबर 5 हो गया, ये पॉइंट नंबर 6 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो थोड़ी लेट आ रही है लेकिन बिल्कुल सटीक आंसर ला रहा हूँ आपके लिए। ये पॉइंट नंबर 7 आपका हो गया, ये देखिए पॉइंट नंबर 8 हो गया, पॉइंट नंबर 9 हो गया आपका फ्रेंड्स, ये पॉइंट नंबर 10 हो गया, पॉइंट नंबर आपका 11 ये हो गया फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 12 हो गया, ठीक है। ये देखिए आप कर लीजिएगा। इसलिए मोनियर विलियम्स अपने निष्कर्ष में सही है जब वो लिखते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म माता पिता और बच्चे के रूप में एक दूसरे से संबंधित नहीं थे, बल्कि समान माता पिता के बच्चे के रूप में अलग अलग अंतराल पर पैदा हुए, हालांकि एक ही समय में और अलग अलग द्वारा चिन्हित, हालांकि मौजूद पारिवारिक समानताएं थे। तो ये थी कुछ बौद्ध धर्म और जैन धर्म के सामाजिक और आर्थिक आधार का विश्लेषण। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो इतनी तक है, यहाँ तक आप लीजिएगा, ठीक है। मजबूत पारिवारिक समानताएं है, ठीक है। थैंक यू सो मच।